परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 24 मार्च 2025। आइए आज हम मनन करें निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 1 वाक्य से 25 वाक्य तक। 24 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हमारा परमेश्वर वाचा पालन करने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकता या जो उसने अपने लोगों से कहा है उसे भूल नहीं सकता। सदियों से परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों का उपयोग करता है, जिसके लिए उसे अपने सेवकों को उस भूमिका के लिए तैयार करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जवाब देता है 24 और 25 वाक्य में, तो उसने तुरंत कोई योजना नहीं सोची, बल्कि वह एक ऐसी योजना को सामने लाने जा रहा था जिस पर वह पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही काम कर रहा था। जब बाकी बच्चे नील नदी में फेंक दिए गए तो परमेश्वर ने मूसा की माँ को उसे बचाने की योजना दी। देखें कि परमेश्वर मूसा के जीवन में अपनी योजना को कैसे सामने लाता है। फिरौन के महल से लेकर जंगल में भगोड़े तक और नियत समय पर मिस्र वापस आने तक, जब परमेश्वर इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए तैयार था, परमेश्वर का सेवक उसकी सेवा के लिए तैयार किया जा रहा था। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल के लोगों को बंधन से बाहर लाने की इस बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए कैसे तैयार किया। मूसा के जीवन में प्रभु ने जो किया वह परमेश्वर के विशेष कार्यों के लिए बुलाए गए लोगों के लिए एक आदर्श है, हमें अलग करता है। परमेश्वर कभी भी ऐसे जीवन में काम नहीं कर सकता जो उसके प्रति समर्पण में विभाजित हो। जैसे कि यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय 37 वाक्य में कहते हैं, यदि तुम मुझसे अधिक अपने पिता या माता से प्रेम रखते हो तो तुम मेरे होने के योग्य नहीं हो। इसलिए मूसा के जीवन में परमेश्वर उसे अपने दोनों से अलग कर देता है। जन्म परिवार, उसे सभी पारिवारिक और सामुदायिक संबंधों से अलग होना पड़ा ताकि वह कभी भी उनमें से एक के रूप में पहचाना ना जाए। 14 वाक्य में कहता है। दत्तक परिवार, उसे फिरौन के परिवार से भागना पड़ा जिसने उसे एक बार महिमा, शक्ति और शिक्षा की दुनिया में रखा था। 15 वाक्य में कहता है, परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उच्च बुलाहट मिली थी जिसके लिए परमेश्वर को उसे परमेश्वर के मनुष्य के रूप में एक नई पहचान देनी पड़ी। कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में ऐसा किया है, साधारण लोगों को लेकर और उन्हें खोए हुए लोगों को अपने साथ लाने के लिए दुनिया के छोर पर अपने प्रतिनिधियों को रूप में भेजा है, हमें तैयार करता है। एक बार जब परमेश्वर हमें अलग कर देता है तो वह हम में अपना सावधानी पूर्वक काम शुरू कर देता है ताकि हम वह परिपूर्ण पात्र बन जाएं जिसका उपयोग वह कई लोगों के उद्धार के लिए कर सकता है। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी को अपने मनचाहे आकार में ढालने के लिए काम करता है, उसी तरह परमेश्वर अपने द्वारा चुने गए पुरुष और महिला को आकार देने की प्रक्रिया में विभिन्न अनुभवों और स्थितियों का उपयोग करता है। कठिनाई, संकट, खुशी और दर्द, प्रतीक्षा और भरोसा के मौसम होंगे। ये सभी मिलकर एक व्यक्ति को उस वांछित पात्र में बदल देंगे जिसे परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। मूसा ने भी अपने जीवन में इसी तरह की छिल और छटाई महसूस की। वह शासक से सेवक बन गया, समृद्धि से गरीबी, रचनात्मकता से सांसारिक गतिविधि तक कम हो गया था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन ने ऐसा मोड़ क्यों लिया। परमेश्वर विभिन्न कठिनाइयों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को तैयार कर रहा था जो उसके स्वामी की सेवा के लिए उपयुक्त हो।
आप अपने जीवन में हो रही कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि क्या आप वास्तव में परमेश्वर के उद्देश्य में हैं। हो सकता है कि आप अपने अच्छे काम के बदले में अकेलेपन, अस्वीकृति और आरोपों का सामना कर रहे हों। निराश ना हो, प्रभु आपको बस उस यात्रा में ढाल रहे हैं जिससे वे अपनी सेवा के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं। उसकी योजना के आगे झुकें और वह आपको उद्धार देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मुझे अपने हाथों में झोंकने में मदद करें, क्योंकि आप मुझे अपनी योजना के अनुसार ढाल रहे हैं। मेरे जीवन परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित करती हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।